मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर शुक्रवार को पीजी कॉलेज में हुई बीएलओ की बैठक अचानक विरोध और हंगामे में तब्दील हो गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को अपनी परेशानी बता रहे एक बीएलओ अचेत होकर गिर पड़े, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटनाक्रम से नाराज़ होकर लगभग 1 सैकड़ा बीएलओ ने अंबेडकर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिन्हें तहसीलदार ने समझाइश दी और मामला शांत कराया। जानकारी सामने आई है कि एसआईआर के कामकाज को लेकर पीजी कॉलेज में गुना ब्लॉक में बीएलओ की बैठक रखी गई थी। 2 अलग अलग शिफ्टों में ली गई बैठक का दूसरा दौर 1:30 बजे से शुरू हुआ। इसमें गुना ब्लॉक के करीब 100 बीएलओ शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान अधिकारियों और बीएलओ को एसआईआर का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारी दे रहे थे। इसी दौरान ग्राम सोजना के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक चंद्र प्रकाश भट्ट ने काम की जटिलताओं और अन्य परेशानियों का जिक्र करना शुरू किया। बैठक में मौजूद बीएलओ का आरोप है कि एक अधिकारी ने बीएलओ भट्ट से कहा कि वो नेतागिरी ना करें, अन्यथा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि जिला अस्पताल पहुंचे चंद्र प्रकाश भट्ट के पुत्र गौरव भट्ट ने की। पहले से हृदय रोगी होने की वजह से चंद्र प्रकाश की तबीयत अचानक बिगड़ी, अचेत होकर बैठक हॉल में गिर पड़े। एसडीएम शिवानी पांडे ने मानवीयता दिखाते हुए बीएलओ को अपने वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया और उनके उपचार के निर्देश दिए। लेकिन बैठक में मौजूद अन्य बीएलओ इस बात से नाराज़ हुए कि बैठक छोड़कर बाहर आ गए और अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर चक्का जाम करते हुए नारेबाजी शुरू की। इस मामले की जानकारी तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा को मिली। वो फ़ौरन मौके पर पहुंचे और सबसे पहले चक्का जाम कर रहे बीएलओ को समझाइश देकर वहां से हटवाया। इसके बाद बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे और अस्वस्थ हो चुके बीएलओ चंद्र प्रकाश का हालचाल जाना और डॉक्टरों से चर्चा की। बैठक में मौजूद बीएलओ चक्का जाम करने के बाद पीजी कॉलेज के सामने ही स्थित यूनिटी पार्क में जमा हो गए और विरोध जारी रखा। उनका कहना था कि जिला प्रशासन बीएलओ पर काम का अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। उन्हें स्कूल के बाद शाम 4:30 बजे से एसआईआर करने के लिए कहा जा रहा है। अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी उनके घर से कई किलोमीटर्स दूर है। ऐसे में रोज़ाना स्कूल समय के बाद ये काम मुश्किल है। बीएलओ का काम संभाल रहे शिक्षकों ने एसडीएम से कहा था कि उन्हें एसआईआर के दौरान शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाए। इसी के चलते अधिकारी नाराज़ हो गए। बीएलओ ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों ने उनसे यहाँ तक कहा कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो टर्मिनेट करेंगे। बीएलओ ने इसे तानाशाही बताया और विरोध शुरू कर दिया है। मैटर आप सब लोग आज बीएलओ की मीटिंग थी 1:30 बजे से 3 बजे तक। हम लोग विधिवत मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग में एसडीएम मैडम द्वारा भक्ति दी गई कि आप लोग यदि काम नहीं करते तो आप टर्मिनेट कर देंगे, 50,000 का जुर्माना लगेगा और स्कूल के साथ साथ न करके आपको स्कूल को काम करने के बाद ये अलग से काम करेंगे आप 4:30 बजे के बाद, इसके पहले नहीं। किसी ने कहा कि हमारी दूरी 10 किलोमीटर दूर है, हमारी बीएलओ बना दिया गया है। उन्होंने कहा मैं इसको नहीं सुनती हूँ, मैं जो कहूँगी वो होएगा, मेरी चलेगी और मेरे अलावा किसी नहीं चलेगा और मैं टर्मिनेट कर दूँगी। मैंने मेरे से सूची मांगी गई है, ये सूची दीजिए, मैं जिससे टर्मिनेट कर दूँ सकती हूँ। इसी भी क्रम में एक व्यक्ति हमारे को नाम है चंद्र प्रकाश भट्ट, उनके लिए अचेत हो गए थे। उन्होंने निवेदन किया कि जब मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, नहीं कुछ निवेदन क्या होता है, नेतागिरी कर रहे हैं तुम लोग। इस चक्कर में उन्हें क्या चक्कर आ गया, अटैक आ गया, क्या हो गया भगवान जाने। तो अभी तो अस्पताल में शायद कुछ भी नहीं है, होश नहीं आया अभी तक और लगभग 3:30 बजे 1 घंटा लगभग हो गया है और अभी तक आया नहीं। आप लोगों की क्या मांग है? आप लोगों की मांग क्या है? हमें साला के साथ साथ हमें जो है ना समय और दिया जाए, साला से समय के लोगों से मुक्त किया जाए, तो काम भली भांति से कर दिया जाए। वो कह रहा है 3 दिन के अंदर में पूरा काम कर दीजिए, तो लोग नहीं कर पा रहे हैं। असमर्थता जो नए बने हैं उनको अनुभव नहीं है उतना, पुराने कर लेंगे, नए लोग जो बने हैं उन्हें दिक्कत आ रही है। नहीं, आपने जाम भी लगा दिया था, बताया जा रहा है। इसीलिए लगाया था कि आपने हमारे से जो है ना तानाशाही कही, उन्होंने बीएलओ के ऊपर तानाशाही की गई थी, वो तानाशाही टर्मिनेट के हो दिया गया। मतलब गुना एसडीएम मैडम थी, क्या नाम है उनका? नाम हमें पता नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कौन एसडीएम थे? एसडीएम का नाम नहीं आ रहा हमारे, कौन नाम है, एसडीएम मैडम है। अच्छा, बैठक वही ले रहे थे? बैठक संग में बेबी थी और एक और कोई थे, उनके संग में नाम हम नहीं जानते कौन थे। तहसीलदार साहब थे, को नए तहसीलदार थे, उन्होंने भक्ति दी गई। तुम्हारे लिए हमने हमारे द्वारा सूची मांगी गई है, कौन ये नेतागिरी कर रहे हैं उनके लिए सूची थी, हम तो सबको टर्मिनेट करवा दी। मीटिंग कहाँ चल रही थी आज?
कॉलेज सेमिनार हॉल में। आप सभी जिलों से BLO आए हैं आप? गुना ब्लॉक सिर्फ गुना ब्लॉक से? गुना ब्लॉक। अब उनकी हालत कैसी है वो भाई साहब? अब होश नहीं आया सर, इसलिए कुछ भी हो सकता है उनके साथ। उनके जो है उनके टर्मिनल धमकी की वजह से वो गिर पड़े, उन्हें होश नहीं है, वो नहीं सहन शक्ति नहीं कर पाएगी। आपका नाम बताएं, आपका परिचय नाम नहीं बताएंगे, सभी BLO को नाम। श्री चंद्र प्रकाश भट्ट की मेरे पिताजी हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप BLO की ट्रेनिंग के लिए निकले हुए थे। सडनली इनकी ड्यूटी BLO को लेकर के लगा दी और PG कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनके विद्यालय से बहुत दूरी पे इनको BLO बनाया था। वो संस्था अलग थी और ये संस्था अलग थी। तो वहाँ पर जो है मेरे पिताजी ने ये विषय वहाँ पे उपस्थित अधिकारी जो ट्रेनिंग के ऑब्जर्वर थे उनको बताया कि इस प्रकार की, तो वहाँ पे उन्होंने इनको धमकाते हुए और धमकी भरे लहजे में इनको कहा कि हमें टर्मिनेट करवा देंगे या कार्रवाई करवा देंगे। हार्ट पेशेंट हैं और तहसीलदार गुना ग्रामीण कमल मंडेलिया जी द्वारा धमकाया गया इनको और कार्रवाई करने की बात कही गई। तो ये बेहद दुखद है। मेरे पिताजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी तक इनको होश नहीं आया है और यदि इनको जो है कुछ भी अगर हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल प्रशासन रहेगा, उपस्थित अधिकारी रहेंगे और गुना ग्रामीण तहसीलदार कमल मंडेलिया जी रहेंगे। बैठक कौन ले रहे थे आज? बैठक वहाँ पे SDM महोदय गुना और गुना ग्रामीण तहसीलदार कमल मंडेलिया जी ले रहे थे। ऐसा मुझे फटकार कौन ने लगाई इनकी? फटकार किसने लगाई है? फटकार ऐसा बताया जा रहा है कि तहसीलदार कमल मंडेलिया जी और SDM मैडम ने इनको इनका बातचीत चल रही थी वहाँ पर, उनके द्वारा। तो ये पहले से ये हार्ट पेशेंट है पहले और इनको हार्ट अटैक आ चुका है। इन्होंने क्या बात रखी थी इनकी? इन्होंने हमको वहाँ पे उपस्थित शिक्षक बता रहे हैं कि इन्होंने यही विषय रखा था वहाँ पे कि भाई मैं जिस संस्था पे पोस्टेड हूँ उस संस्था से बहुत दूर वो संस्था है, तो इस प्रकार से सभी कार्य शिक्षकों को करना पड़ता है, तो ये उचित नहीं है। और अपनी समस्या ही बता ही रहे थे कि मैं हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ और रिसेंटली अभी बाहर का इलाज चल रहा है, लेकिन उपस्थित अधिकारियों द्वारा एक भी बात नहीं सुनी गई और इस प्रकार का जो है दुर्व्यवहार किया गया जिससे वहाँ पर मौके पर ही बेहोश हो गए। और आपके अभी सामने क्या नाम है पापा जी का? श्री चंद्र प्रकाश भट्ट, निवासी बजरंग। पदस्थ कहाँ पे हैं? ये पदस्थ सोजना। सोजना चक। हाँ, सोजना। आपका नाम क्या है? मेरा गौरव भट्ट।